Good morning, students. Today in polynomial, I am going to tell you about the relation between zeros and coefficient of cubic polynomial. In previous lecture, we have completed the relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial. ठीक है ना, उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस भी करा रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कराए जो सीबीएसई ने पूछे डायरेक्टली, कुछ क्वेश्चंस उससे भी जुड़े हुए थे जो एनटीएससी या ओलंपियाड के लिए भी आप सुन सकते हैं। उसको लेके आज की भी जो प्रॉपर्टीज है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि एग्जामिनेशन के लिए भी और आपके एनसीईआरटी में चीज़ें मेंशन की गई हैं। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सिलेबस में नहीं है, बट एनसीईआरटी के सिलेबस में है तो मीन्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिसको मैं पढ़ना भी है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना हमने आपको 9th क्लास में डिस्कस किया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है ना, where a does not equal to 0। अब देखो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो इसके कितने रूट्स होंगे बच्चे, 3 रूट्स होंगे। तो सपोज कर लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 जीरोज। तो आपको याद हो अगर x इक्वल टू अल्फा जीरोज हुआ करता था तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, अगर ये जीरोज है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, फैक्टर हो जाएगा। 9th क्लास थोड़ा सा आप रिवीजन करोगे पॉलिनोमियल में तो बात समझ में आपको अच्छे से आएगी, ठीक है ना। x माइनस अल्फा ऐसे x माइनस बीटा क्या हो गया फैक्टर, और x माइनस गामा क्या हो जाएगा बच्चे, ये भी फैक्टर हो जाएगा। और आपको पता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल को उस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस fx को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। fx एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मान लो कोई कॉमन वॉमन हुआ तो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो के x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा की फॉर्म में लिख सकते हैं व्हेन अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज। आप वैल्यू पुट अप करो, x इक्वल टू अल्फा तो 0 इनटू एवरीथिंग 0, fx इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ x इक्वल टू अल्फा या जीरोज। x इक्वल टू बीटा पुट अप करो, दिस इज 0 इनटू एवरीथिंग 0, तो x इक्वल टू बीटा इज आल्सो जीरोज। x माइनस गामा की हम बात करें तो x इक्वल टू गामा रखोगे तो भी 0 जाएगा। तो मीन्स ये हुआ, अगर आपको इस बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो तो पॉलिनोमियल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बीच में जो रिलेशन लिखने वाला पार्ट है वो फॉर्मूले के बेसिस में है। एक सर्कल बना लो, इसमें आपको लिखने में आसानी होगी। मान लो ये अल्फा, ठीक है ना, ये बीटा, ये गामा, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, देखो सम ऑफ, पहली प्रॉपर्टी सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कुछ नहीं वही कॉन्सेप्ट, माइनस से स्टार्ट होगा, बी बाई ए। यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा बिकॉज यहाँ पे वहां पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स था, यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, मीन्स ये होगा माइनस टाइम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। दूसरा देख लो, दूसरे की बात कर ले हम लोग। दूसरे का है सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ टू जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट ए टाइम, टेकन एट अ टाइम क्या होगा, देखो मीन्स ये हुआ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्टरनेट चलेगा, माइनस फिर प्लस, मीन्स ये हो गया इक्वल टू सी अपॉन ए की बात करें तो सी अपॉन ए क्या है, सी क्या है बच्चे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो ये दो फार्मूले हो गए। प्रोडक्ट की बात करें अल्फा बीटा गामा,
अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन ई। ये थोड़ा सा अल्टरनेट चलेगा, उसमें देखो माइनस प्लस, ठीक है ना, फिर माइनस, तो डी क्या बच्चे कांस्टेंट है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। So these three formula gives the relation between zeros and coefficient of cubic polynomial, ठीक है ना, which are very important for CBSE as well as NTSC and Olympiad because यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन थे, इस पे हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे कि हाउ टू वेरीफाई। एक प्रॉपर्टीज और है, ठीक है ना, वो डिस्कस कर ले, एक बार आप इसको देख लो, यहाँ से पॉज करके चीजें को साफ साफ लिख लेना, ठीक है ना। चलिए दूसरा देख लीजिए, आप लोग इस चीज को पॉज करना यहीं पे और जो लिखा हुआ है उसको अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बच रही है वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमें अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है तो पॉलिनॉमियल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इफ अल्फा बीटा गामा आर zeros of polynomial, then polynomial will be इसको क्या लिखना है देखो fx, एक तो डायरेक्ट फार्मूला में लिख सकते हो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इज आल्सो, वहां से भी आप लिख सकते हो, वही चीज लिखा गया, वो सिंपल फैक्टर के फॉर्म में लिखा है, ये फार्मूले के फॉर्म में लिखा रहा हूं, ठीक है ना। एक्स क्यूब मीन्स एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा मीन्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, दिस इज फॉर्मूला। इसको आप इस प्रकार अगर लैंग्वेज में लिखना चाहो तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट ए टाइम, ठीक है, इंटू एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस चलेगा, माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ जिसकी बेसिस से हमें क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी रेस्पेक्ट में हम लोगों ने स्क्वायर के भी फॉर्म में लिखा था, स्क्वायर का फॉर्म क्या था एक बार देख लो, अल्फा बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इजकल टू सी बाई ए, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये पॉलिनॉमियल था, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस करना है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चंस हम लोग करते हैं कि हाउ टू वेरीफाई, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है ना। अब देखिए इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3, ठीक है, तो इसके 3 रूट्स होंगे, तो एक बार मैं इसके रूट्स को निकाल लेते हैं। रूट्स को निकालने के लिए देखो, रूट्स के निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था कि 9th क्लास में मैंने पहले ट्रायल मेथड को यूज किया था, एक बार आप लिसन केयरफुली। 9th क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टर करना हम लोगों ने अच्छे से सीखा, ठीक है। पहले क्या ट्रायल मेथड से जीरो निकाल लेंगे, जीरो से फैक्टर हो जाएगा, फिर डिवाइड करके क्यूबिक को क्वाड्रेटिक में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक में प्रॉपर्टी लगाएंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो वहां से जब क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक को हम सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते थे, ठीक है ना। वो था। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन बहुत ही फैक्टराइजेशन मेथड से देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ से देखो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस
टू, यहाँ पे -1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस टू। इसमें देखो x माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, रिजल्ट क्या देने वाला बच्चे, एक्स स्क्वायर 1 -1 क्या होगा, x माइनस वन, एक्स प्लस वन और x माइनस टू। ठीक है ना, 3 फैक्टर्स हो गए। तो इसके जीरोज क्या होंगे, देखो x माइनस वन इजकल टू 0, तो x इजकल टू 1, ठीक है ना, x प्लस 0, x इजकल टू -1 और x माइनस टू इजकल टू 0, ठीक है ना, x इजकल टू क्या हो जाएगा, तो ये क्या होंगे, ये इसकी वैल्यू अल्फा, इसकी वैल्यू बीटा, इसकी वैल्यू गामा, अल्फा बीटा गामा हो गया। वेरीफाइड ना, क्वेश्चन हमारा ये है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के लिए था, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन इसका है। तो आप देखो यहाँ से जीरोस निकल गया, पहले हम इस फार्मूले से लिखेंगे फिर वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू क्या, -b/a, तो माइनस वैल्यू क्या है, -2/1, रिजल्ट क्या हो जाएगा 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा, सॉरी इसको पहले वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, इसको एक डाल दो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है 1, बीटा -1 प्लस 2, रिजल्ट क्या आया 2। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाएं, एक तो मैं फार्मूला से लिख रहा हूँ -b/a से, दूसरा इसको ऐड कर रहा हूँ तो दोनों की वैल्यू सेम आई नहीं है, तो फ्रॉम 1 and 2 वेरीफाइड। दूसरा आप देख लो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इजकल टू प्लस c/a। ठीक है ना, यहाँ पे देखो c की वैल्यू क्या है बच्चे, c की वैल्यू -1 है, -1/1, रिजल्ट क्या दिया इसका -1। अब अल्फा बीटा बीटा गामा निकाल लो, अल्फा की वैल्यू क्या 1 इंटू बीटा की वैल्यू क्या -1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या -1, गामा की वैल्यू क्या 2 प्लस 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे -1 -2 प्लस 2। ठीक है ना, तो -2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट क्या आया -1, दिस गिव्स -1, दिस गिव्स -1, तो ये क्या हुआ वेरीफाइड। ठीक है, आगे देख लो, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस d/a, तो -d की वैल्यू क्या बच्चे -2/1, वैल्यू पुटअप करो, 1 इंटू -1 इंटू 2 गिव्स -2, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा वेरीफाइड। दिस इज द वे टू वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी के ऑप्शनल क्वेश्चंस में, ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस पे आप क्वेश्चन करो और जो चीज नहीं है डिस्कस करो। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।